हम सभी को पता है कि कुछ दिनों से लीजेंड्स इतने फालतू के काम कर रहे थे कि लोग उनको गालियां दे रहे थे एंड उन लोगों के नाम पे बुरा बोल रहे थे। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो ज़्यादा सीरियसली लेके या तो फिर दिल पर लेके लीजेंड्स को लीव ही कर दिया। सो लीजेंड्स ने इन चीज़ को काफ़ी ज़्यादा समझा शायद से। सो मैं कहाँ पर था, मैं भूल गया, काम में जाना पड़ा था। सो शायद लीजेंड्स को अभी समझ आया है कि उन लोगों की गलती क्या थी एंड वो लोग कुछ चीज़ें सुधारने की कोशिश कर रहे हैं एंड इसीलिए उन लोगों ने बैटल गॉन्टलेट निकाला और बाद में उसमें फ्री ज़ैनकाई भी ऐड कर दिए। बट पता नहीं कि अभी कोई न्यू ज़ैनकाई नहीं आ पाए, बट इससे हम लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अभी के लिए चलो इवेंट्स पर जाके हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं लॉर्ड बीरस के बारे में। तो ये रहा हमारा लॉर्ड बीरस का इवेंट एंड हम लोगों को साफ दिख रहा है कि कार्निवल चला गया एंड साथ ही साथ अपना बैटल गॉन्टलेट भी रीसेट नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। सो चलो अभी गाइस लॉर्ड बीरस के बारे में हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं। आई थिंक ये लोग ये ज़ैनकाई पे उस समय ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, इसलिए गॉन्टलेट नहीं बना पाए। कोई बात नहीं, हम लोगों के पास वैसे EX में टेने के लिए बहुत टाइम पड़ जाएगा। बेसिकली गाइस आप लोग इसको गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, 2 एंड्स, गॉड की और पावरफुल अपोनेंट में यूज़ कर सकते हो। मेरी माना तो गॉड की में ही यूज़ करो। ये बंदे का कुछ भी ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है आर्ट्स कार्ड में। ये बेसिकली ये 2 कार्ड डिस्ट्रॉय करता है स्पेशल मूव से एंड 40 की रिस्टोर करता है और साथ ही साथ थोड़ा बहुत डैमेज इन्फ्लिक्ट का बफ देता है। मेन एबिलिटी में अगर हेल्थ रिस्टोरेशन होता तो फिर ये मेन एबिलिटी सचमुच ओपी बन जाती, बट यहाँ पर सिर्फ डैमेज रिसीव का एट्रीब्यूट डाउन कर दिया गया है एंड कुछ डैमेज इन्फ्लिक्टेड का बफ दिया गया है। ये तो पहले से ही था। ज़ैनकाई ये सिर्फ रेयरिटी को एंड एलिमेंट को देता है, येलो एलिमेंट को और एक्सट्रीम रेयरिटी को, तो समझ गए होंगे। एंड वो भी बस ब्लास्ट अटैक और ब्लास्ट डिफेंस, कुछ ज़्यादा नहीं है। प्राइड में ये देता है गाइस 60% तक का ब्लास्ट डैमेज, वो भी 10 टाइम अकाउंट्स एल्प्स होने के बाद। एंड उसके बाद हम लोग अगर देखें तो आपका ओपोनेंट जब भी कोई कार्ड चूज़ करता है स्ट्राइक और ब्लास्ट में से, तो फिर गाइस इसका डैमेज रिडक्शन होता है 10-10 करके एंड वो भी 5 टाइम अकाउंट्स के लिए, और 20% का डैमेज इन्फ्लिक्ट मिलता है 15 टाइम अकाउंट्स के लिए एंड इसमें स्टैग नहीं लिखा है। सो ये बढ़ते ही जाएगा, 20-20 होता जाएगा ऐसे। एंड ये चीज़ में गाइस हम लोग देख सकते हैं जब भी ये बंदा बैटलफील्ड में उतरता है इसको एक ब्लास्ट आर्ट्स कार्ड मिलता है एंड 30 की मिलती है और साथ ही साथ एनिमी के स्ट्राइक कार्ड्स 3 टाइम अकाउंट्स के लिए सील कर देता है। एक तरह से देखा जाए तो ये चीज़ काफ़ी सही है। अगर आप लोग कॉम्बो कर रहे हो या तो फिर आपके एनिमी आप पे कॉम्बो कर रहा है, उसके आर्ट्स सील हो जाएंगे अगर वो कॉम्बो कर रहा है एंड उसका कॉम्बो ड्रॉप हो जाएगा अनफॉर्चुनेटली। एंड अगर आप कॉम्बो कर रहे हो तो फिर आप इसकी और कार्ड का अच्छे से यूज़ कर सकते हो। एंड नेक्स्ट चीज़ है गाइस, जब भी बैटल स्टार्ट होगी इस बंदे को 40% का डैमेज इन्फ्लिक्ट मिलता रहेगा एंड वो कैन नॉट बी कैंसल्ड है। साथ ही साथ 20% का डैमेज रिडक्शन भी मिलेगा एंड ये कैन नॉट बी कैंसल्ड है। मेरी ही मानो तो ये दोनों एबिलिटीज़ काफ़ी सही हैं एंड ये एबिलिटीज़ उतनी भी कुछ खास नहीं है क्योंकि गाइस समझ ही सकते हो बस एक अटैक के लिए इतना क्या करेगा कोई भी। एंड ये एबिलिटी भी ठीक ठाक है, एक EX कैरेक्टर के हिसाब से इसका ज़ैनकाई काफ़ी सही है। ये PvP में यूजेबल है एंड इसका स्टैट्स इफेक्ट भी बढ़ा दिया गया है, तो इसमें ज़्यादा कुछ बोलने का तो है नहीं। चलो गाइस अभी यहाँ पर चलते हैं। सो हम लोग चलते हैं मिशंस पर एंड अगर हम लोग मिशंस पे गौर से देखें तो हम लोगों को टोटल 1 KC यहाँ पर ही मिल सकता है अगर हम सारे मिशंस पूरे कर दे तो। पर सारे मिशंस 13 दिन पे पूरे करना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, इसलिए मैं आप लोगों को बोलूँगा कि कम से कम आप लोग इनमें से 4 मिशंस पूरे कर ही दो एंड अगर 4 नहीं भी कर सकते तो 3 मिशंस कर दो, काफ़ी ईजी है। एंड अब आप लोग पूछोगे कि गाइस कैसे करना है, सो वो सब मैं आप लोगों को बता दूंगा। सो फर्स्ट थिंग है गाइस, आप लोगों को जल्द से जल्द बीरस का
वो करना होगा, फ्रेंडशिप रैंक अप करना होगा, वो भी 5 तक। एंड उसके बाद की चीज़ है गाइज, आप लोगों को चैलेंजेस पूरे करने होंगे। नेक्स्ट चीज़ है गाइज, आप लोगों को कैरेक्टर क्यों करने पड़ेंगे। एंड एनर्जीज तो आप लोग स्किप टिकट से स्किप करके कर सकते हो। सो बेसिकली ये 3 चीज़ है। एंड ये 3 चीज़ करने में आप लोगों को बस एक ही चीज़ लगेगी, वो है टाइम। और थोड़ा सा धैर्य रखोगे तो ये काफ़ी इजीली हो जाएगा। लाइक आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होगा, बस वेट करना पड़ेगा एंड धैर्य रखना पड़ेगा। सो फर्स्ट है गाइज, एक टीम बनाओ जो कि आप लोग सिर्फ इवेंट्स के लिए यूज़ करोगे। उस टीम में आप लोग लॉर्ड बीडस को रखो। आप लोग चाहो तो इस बंदे को फुल शोल बूस्ट कर सकते हो, बट मैंने नहीं किया क्योंकि ये ज़्यादा डैमेज दे देगा। अगर ज़्यादा डैमेज दे देगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। उसके बाद आप लोग ये यूनिक वाला इक्विपमेंट इस बंदे पर लगा दो। इससे क्या होगा, बेसिकली आप लोगों को एक चीज़ पता होगी कि अगर आप लोगों को फ्रेंडशिप पॉइंट्स पाने हैं या तो फिर फ्रेंडशिप लेवल अप करना है, तो फिर आप लोगों को लेट्स फाइट खेलना पड़ेगा। एंड अगर आप लोग इस इक्विपमेंट को लगाते हो तो लेट्स फाइट से आप लोगों को जो भी एक्सपी मिलेंगे वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे आपके साथ। एंड उससे आपके बीडस एक दिन पे बहुत ज़्यादा एक्सपी ले लेगा फ्रेंडशिप रैंक वाला। एंड इससे आप लोग किसी भी कैरेक्टर्स को ईजिली फ्रेंडशिप रैंक अप कर सकते हो, सिर्फ बीडस का ही नहीं। एक्सचेंज शॉप में जाकर अगर आप लोग ओके लोड हो रहा है, लोड होने दो, कितना लोड होगा भाई, हो गया। थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो फिर उसके बाद आप लोगों को ये मिलेगा। सो यहाँ पर अदर्स पे जाके आप लोगों को ये वाला इक्विपमेंट फर्स्ट प्लेस में दिखेगा। एंड इसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, बट आप लोग इसे ले सकते हो। अब बारी आती है कि गाइस हम लोगों को ये जी मेडल्स कहाँ से मिलेंगे। अगर आप लोग मेरी बात सुनते हो तो फिर गाइस ये जो जामासु है, ये जामासु पे मैंने कुछ दिन डेलीज पे समन किया था। एंड उसी के कारण ये जो जामासु का ये पॉइंट्स है, इनमें से जो ज़ेनकाई जी पावर्स आते हैं वो मेरे लिए ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि मेरा जामासु ऑलरेडी जी7 हो चुका है। एंड ये सब अभी मेरे लिए कोई काम के नहीं है। सो ये लोग क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करके जी मेडल्स कर देते हैं। यानी कि अगर मुझे 100 जी पर ज़ेनकाई पावर्स मिलते हैं तो फिर वो हमें कन्वर्ट होकर ऑटोमेटिकली जी मेडल्स बन जाएंगे। एंड वैसे आप लोग कर सकते हो। और नेक्स्ट चीज़ है गाइस, फ्री टू प्ले इवेंट वाले कैरेक्टर को छोड़ के अगर आप लोग कोई भी कैरेक्टर को 14 स्टार कर सकते हो एंड उसके बाद वो कैरेक्टर आप लोगों को नॉर्मल समन में एक बार और मिल जाता है, तो फिर उसका जो जी पावर है वो भी ऐड नहीं होता, क्योंकि आपका कैरेक्टर ऑलरेडी 14 स्टार हो चुका है। सो वो भी ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म हो जाता है जी मेडल्स में। एंड ऐसे आप लोग जी मेडल्स ले सकते हो, क्योंकि जो प्रो प्लेयर्स होंगे लाइक गोरेश एंड ये रिकॉर्डिंग फिर से बंद हो गया, बट शायद मैं यही बोल रहा था कि जो लोग ज़्यादा प्रो प्लेयर होंगे थे या तो फिर बहुत स्टार्टिंग से खेल रहे हैं या तो फिर इस गेम के पीछे पैसे खर्च करके बहुत सारे कैरेक्टर्स को लोग 14 स्टार बनाते हैं, जैसे कि गोरेश। सो उन लोगों के पास ये जी मेडल ज़्यादा आते हैं क्योंकि उनके कैरेक्टर्स ऑलरेडी 14 स्टार हैं एंड वो लोग 40 स्टार कैरेक्टर पे और जी पावर्स नहीं लगा सकते। सो यही कारण है कि उन लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा जी पावर्स होते हैं, जी मेडल्स होते हैं। बट मेरा अभी लगभग 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, बट इस ब्लैक फ्राइडे के बाद मेरा 1 साल पूरा हो जाएगा। सो उस समय मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो जाऊंगा, ऐसा आप लोग कह सकते हो। सो इसीलिए मेरे पास इतने ज़्यादा जी मेडल्स नहीं हैं। ऑलराइट, सो ये तो हो गई फ्रेंडशिप रैंक की बात। अभी आप लोग इवेंट्स में जाओ एंड जैसे मैंने इवेंट की टीम बनाने को बोला है वैसे आप लोग इवेंट्स की टीम बनाओ। एंड यहाँ पर आप लोग जाओ, जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, स्क्रॉल करके फर्स्ट लेवल से खेलना है। याद रखना स्टार्स गोल्ड करने के लिए फर्स्ट लेवल से खेलना आता है, या है आप लोग स्टोरी से खेलो या किसी और जगह से। सो फर्स्ट चीज़ है यहाँ पर बोल रहा है एक स्पेशल स्किल यूज़ करो। सो स्पेशल स्किल का 2 मतलब हो सकता है, एक है ग्रीन कार्ड, दूसरा है ब्लू कार्ड। आई थिंक यहाँ पर स्पेशल मूव का मतलब है ब्लू कार्ड। इसका मतलब ये है ग्रीन कार्ड यूज़ करने को बोल रहे हैं। सो बैटल में उतर के आप लोगों को ग्रीन कार्ड यूज़ करना है। नेक्स्ट चीज़ है एक बार मेन एबिलिटी यूज़ करना है, कर दिया आप लोगों ने। और उसके साथ साथ आप लोगों को बैटल में एक येलो कैरेक्टर ले जाना पड़ेगा। सोचो कि मैं ये सेवा मैन को ले गया जो मेरे पास पहले से है। सो इतना ही बस करना है एंड आपका काम ख़त्म हो जाएगा। एंड आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखनी है
कि आप लोगों को साथ में एक रेड एलिमेंटल भी ले जाना है और एक पर्पल एलिमेंट भी ले जाना है ताकि आप लोग काम कर सको। लाइक मेरा यहाँ पर स्ट्राइक्स देना था, अगर मैं किसी रेड एलिमेंटल से यहाँ पर स्ट्राइक देता तो मेरे लिए ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। रेड एलिमेंटल आप लोगों को क्यों साथ संग ले जाना है? फर्स्ट बात यही है कि सोचो कि आप लोगों का मिशन पूरा हो गया एंड आप लोग का डिसएडवांटेज जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर इतना ज़्यादा अच्छा डैमेज नहीं दे पा रहा, तो उस समय आप लोग अपने रेड कैरेक्टर को ला के इस कैरेक्टर को झटवाफट से ख़त्म कर सकते हो, क्योंकि रेड येलो के सामने ज़्यादा पावर देता है, डैमेज देता है। एंड पर्पल इसलिए ले जाना है क्योंकि अगर आप लोग रेड से हमला करोगे तो 1 या 2 हमले से ये बंदा पूरा ख़त्म हो जाएगा। पर्पल ले जाओगे तो फिर आप लोग पर्पल से हमला कर सकते हो कुछ भी थोड़े टाइम तक, बट या लेवल या शोल बूस्टिंग भी एक फैक्ट करता है, इसलिए मैं कहूँगा कि हीरो या तो फिर EX कैरेक्टर्स को ले जाओ ज़्यादातर टाइम तक, अल्ट्रा LF या तो फिर स्पार्किंग कैरेक्टर्स कम ही ले जाओ तो ज़्यादा सही रहेगा। सो ये तो ख़त्म हो गई चैलेंज पूरा करने की बात, एंड ऐसे आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है, एक जगह पे बहुत प्रॉब्लम होती है क्या इस कवर चेंज में। सो कवर चेंज कैसे होता है मैं बता देता हूँ। जब भी आपके एनिमे आपके ऊपर कॉम्बो करता है उस समय अगर आप लोग अपना कैरेक्टर स्विच करते हो तो उसी को कहते हैं कवर चेंज। एंड स्पेशल कवर चेंज आप लोगों ने सुना होगा, स्पेशल कवर चेंज भी उसी टाइप का है, बट स्पेशल कवर चेंज क्या करता है आपके एनिमे का आर्ट्स को काउंटर करता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए सुपर सियान 4 गोजिटा ले लो, वो स्ट्राइक और ब्लास्ट को काउंटर कर सकता है, उसी को ही कहते हैं स्पेशल कवर चेंज। आई थिंक इससे आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एंड या अभी तो ये ख़त्म हो गया है और क्या था। ऑलराइट, सो काफ़ी बार आप लोगों को कैरेक्टर को नॉकआउट करना पड़ेगा। तो सोचो कि गाइस आप लोगों ने सारे मिशंस पूरे कर लिए हैं, तो उसी में ही ज़्यादातर कैरेक्टर्स नॉकआउट हो जाएंगे, बट आप लोगों को सबसे कम लेवल के कैरेक्टर को चूज़ करना है, मीन सबसे कम लेवल के मिशन को चूज़ करना है, जैसे कि ये सबसे कम है। और आपको सबसे ज़्यादा ताकतवर टीम ले जानी है। जैसे कि सोचो मेरा फ्यूचर कैरेक्टर, यहाँ पर आप लोगों को सेल, गोकू ब्लैक एंड आपका सबसे ज़्यादा ताकतवर कैरेक्टर ले जाना होगा। ज़्यादातर करके आप लोग चाहो तो रेड कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं कि मेरे सन फैमिली में 2 रेड्स हैं, तो मैं सन फैमिली चूज़ करूँगा। 2 रेड और 1 ग्रीन कैरेक्टर चूज़ कर देते हैं क्योंकि वही ज़्यादा ताकतवर होगा। तो उससे क्या होगा, आपका ये जो वीरस है ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। एंड अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे पास उतना टाइम नहीं है तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसको बैटलफील्ड में उतार के ऊपर दिखा देता हूँ। लगभग इसी जगह पर ऑटो मोड नाम का कोई ऑप्शन रहेगा, तो आप लोगों को क्या करना है, उस ऑटो मोड को क्लिक कर देना है। उससे क्या होगा, यहाँ पर आपके कैरेक्टर से एक बॉट चलाएंगे, यानी कि एक बॉट चलाएंगे एंड ये काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। आप उसको रख के कोई काम करने जा सकते हो, आकर देखोगे कि गाइस काम हो गया, फिर से बंद रख दिया एंड फिर से काम हो गया। सो ऐसे कर सकते हो। एंड बंद करना है तो फिर एक बार और क्लिक कर देना, ऑटो मोड खुद ब खुद बंद हो जाएगा। सो यही बात है एंड आप लोग ये काफ़ी इजीली कर सकते हो। ये बेसिकली मेरी टेक्निक है। अगर आप लोगों के पास इससे ज़्यादा कोई अच्छी टेक्निक है ये काम करने की तो गाइस ये आप लोग मुझे बोल सकते हो एंड मैं इसका एग्जांपल दिखा सकता था, बट मेरे पास पॉपअप सेटिंग नहीं है, इसीलिए मैं नहीं दिखा पा रहा। चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पर। अरे भाई जल्दी ढूंढो। अभी जो अपकमिंग अपडेट्स आए हैं वहाँ पर हम लोगों को ये बताया जा रहा है कि लीडर नाम का एक चीज़ आएगा। सो वो क्या चीज़ होगी उसको भी मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो दिखा देते हैं, चलो। सोचो कि गाइस आपकी मेन टीम है सन फैमिली एंड आप लोगों के पास सन फैमिली चूज़ कर देते हैं। यहाँ से मैं बस एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। सो कहाँ पर गया ऐसा सो ये रहा। सो सन फैमिली में आप लोग इस गोकू को रखना चाहते हो क्योंकि गोकू काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बट अगर अच्छे से देखो तो फिर गाइस ये गोकू सिर्फ और सिर्फ सागा सेयन सागा और रेड एलिमेंट को ही बफ करता है, नहीं तो ये बफ नहीं करता किसी को भी। तो लीडरशिप में क्या होगा,
अगर आप लोग इस बंदे को फर्स्ट प्लेस में रख देते हो तो फिर ये बंदा सारे कैरेक्टर्स को बफ करेगा। यही होगी बात, यहाँ पर कुछ भी अलग से नहीं होगा, ये सभी को बफ करेगा। बट ये सब लीडर के लिए ही होगा और कुछ भी आप लोग नहीं कर सकते। एंड इसके लिए आप लोगों को लीडर को भी बैटल में यूज़ करना होगा। सिर्फ बफ के लिए रखोगे तो फिर नहीं चलेगा, या ऐसा ही कुछ था। एंड नेक्स्ट चीज़ है कि गाइस अगर सोचो आप लोगों को इक्विपमेंट्स चूज़ करनी है। यहाँ पर इक्विपमेंट्स का एक बटन आएगा, उसको प्रेस करोगे तो फिर गाइस आप लोगों को पता चल जाएगा कि इस बंदे पे अगर आप लोग कौन कौन से इक्विपमेंट लगाओगे जिससे कि गाइस ये ज़्यादा ताकतवर या फिर और ज़्यादा यूजेबल हो जाएगा। एंड वहाँ पर से ये भी बता देंगे कि आप कहाँ कहाँ से फार्म कर सकते हो। सो मेरे हिसाब से ये काफ़ी सही चीज़ है बिगिनर्स के लिए, एंड कभी कभी तो मेरे जैसे लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ है। बट हम लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है, इसलिए हम लोग इसको खुद ब खुद समझ सकते हैं एंड खुद निकाल भी सकते हैं कि गाइस यार ये वाला इक्विपमेंट ज़्यादा सही है। बट एग्जैक्टली कहूँ तो फिर ये चीज़ काफ़ी सही है। एंड अगर मैं और भी एक बात कहूँ तो फिर ब्लैक फ्राइडे पे आने के सबसे ज़्यादा चांसेस है मास्टर ऑफ अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू के। एंड अगर ऐसा होता है तो फिर मेरे 100% तो नहीं हूँ, बट शायद उसके साथ साथ हम लोगों को फुल पावर जनन भी मिलेगा, जैसे कि हम लोगों को इससे पहले के ब्लैक फ्राइडे पे मिला था। एंड नहीं तो गाइस ये लोग स्पिरिट स्वॉर्ड ट्रंक्स को आ देंगे। एंड गाइस MUI और जनन को ये लोग लाएंगे उसके बाद, यानी कि क्रिसमस के बैनर पे। एंड न्यू ईयर बैनर पे आएगा सुपर गोजिटा, ऐसा भी हो सकता है। सो अगर ऐसा होता है तो काफ़ी अच्छी बात है। तो फिर मैं कह दूँगा कि अपना जो एनिवर्सरी है वहाँ पर हम लोगों को मिल सकता है एक LF ओमेगा शेनरॉन, या तो फिर गाइस गोकू डे में हम लोगों को उस समय हम लोगों को LF ओमेगा शेनरॉन मिल सकता है, या तो फिर गाइस LF वेजिटा भी मिल सकता है GT की तरफ से। एंड हम लोगों को 100% श्योर हो सकते हैं हम लोग इस बारे में कि हम लोगों को ट्रांसफॉर्मिंग वेजिटो ब्लूम मिलेगा, जो कि फ्यूचर में था। सो आप लोगों ने देखा होगा कि फर्स्ट जो वेजिटो आया था वो बेस फॉर्म में था, उसके बाद ही वो ट्रांसफॉर्म हुआ था। सो ऐसा हो ही सकता है क्योंकि हम सभी को पता है कि एनिवर्सरी में वेजिटो आता ही आता है। वो अभी तक के सारे एनिवर्सरी में वेजिटो आया ही है, एंड फ्यूचर से ज़्यादातर वेजिटो आते हैं। सो फ्यूचर एंड GT के लिए है, तो हम लोग ये आशा कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक सुपर सीजन 4 वेजिटा नहीं आया तो ये हो सकता है, बट वो सब बात की बात है। एंड अभी अगर मैं आप लोग मुझे पूछोगे कि गाइस मैं अगर हम लोग अभी ये सब करेंगे या फिर कुछ और काम करेंगे, मैं बोलूँगा कि गाइस ये CC करेक्ट कर लो, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि क्या आ सकता है। बट अगर MUI या तो फिर स्पिरिट स्वॉर्ड ट्रंक्स आता है तो फिर वो काफ़ी बड़ी बात हो सकती है। सो ये सब याद के रखने करना। एंड ब्लैक फ्राइडे पता नहीं क्यों इन लोगों के लिए काफ़ी बड़ा एक कोई इवेंट होता है। सो ये लोग उसमें अपनी जी जान लगा देता है सबसे ज़्यादा ताकतवर और अच्छा कैरेक्टर बनाने में। लाइक आप लोगों ने 11 साल को देखा होगा कि वहाँ पर UI गोकू आया था, वो अभी भी काफ़ी OP कैरेक्टर है। सो ये आप लोगों की बात है, बट मुझे तो UI गोकू बिल्कुल नहीं मिला। मुझे शायद उसके बदले में एंड गोकू ब्लैक के बदले में मुझे रिवाइवल गोहान मिल गया। सो मैंने ये एक्सप्लेन अभी कर दिया है, एंड ये एक्सप्लेनेशन मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी EX कैरेक्टर उन लोगों ने बना दिया है इस BDS को। सो अभी कोई इस कैरेक्टर को भी अच्छे से यूज़ कर लेगा। एंड ये सुपर सियान रोजे गोकू ब्लैक भी मेरा काफ़ी जल्दी हो जाएगा काम इसका। सो तब तक के लिए गाइस सियान जब तक ना न्यू अपडेट आते हैं, एंड इसके नेक्स्ट में भी मैं एक न्यू वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। एंड या मुझे पोकेमॉन यूनाइट में टैलेंट फ्लेम का जो ताकतवर हॉलोअर है वो मुझे मिल गया था। एंड मुझे जब मैं योस एनर्जी पर समन कर रहा था सो उस समय मुझे वो मिला था स्नोलैक्स की एक और हॉलोअर की कॉपी। एंड उससे मुझे इतना ज़्यादा हॉलोअर टिकट्स मिल गए कि मैंने टैलेंट फ्लेम को ख़रीद लिया। एंड टैलेंट फ्लेम काफ़ी OP डैमेज करता है। सो ये बात मैंने अभी कह दी क्योंकि मुझे इसके लिए अलग से कोई वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि इतनी छोटी वीडियो मैं नहीं बनाता। सो अभी के लिए गुड बाय, सिया, एंड आप सबको भी गुड लक फॉर ब्लैक फ्राइडे। तक के लिए सिया एंड गुड बाय।